जय हिंद साथियों। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.2 का 13 नंबर और 13 का दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इजीली सॉल्व किया जाएगा, बट दोस्तों यदि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो दोस्तों ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 13 का फर्स्ट का सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स है। अब दोस्तों ये जो है एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी, डेट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर डी एक्स। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। इम्प्लाइज डैट आई इक्वल टू ये जो 1 है डी एक्स जाएगा 1 के साथ, तो 1 इंटू डी एक्स फिर माइनस है, फिर कॉस एक्स के साथ भी ये डी एक्स जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आई इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस तो पहले से है और ये साइन एक्स और इंटीग्रेशन के लास्ट में हम लोग क्या देते हैं प्लस सी देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। तो अब हम लोग दोस्तों चलने वाले हैं 13 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों इजी है, बट दोस्तों सिर्फ फॉर्मूले का दोस्तों यूज होगा, तो इसलिए आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। तो ये cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला होता है दोस्तों cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों मैंने cos 2a का 4 फॉर्मूला बताया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो चार फॉर्मूला दोस्तों मैंने cos 2a का बताया है। तो cos 2x का यहाँ पर जो है पहला फॉर्मूला वो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बात क्लियर है। फिर प्लस है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है, तो अपॉन में यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर दोस्तों डी एक्स आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस स्क्वायर एक्स तो रहेगा ही और प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1। तो साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स आएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और हम लोग लास्ट में क्या करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी देते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14। अब दोस्तों इस 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉस क्यूब एक्स का दोस्तों फॉर्मूला होता है 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन में 4। दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिखाया है कॉस क्यूब ए का, कॉस क्यूब ए इक्वल टू 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a बाय 4, लेकिन यहाँ पर x है तो a के बदले यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर क्या है dx है। आई इक्वल टू अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 4 है एक बार इस वाले टर्म के साथ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 कॉस एक्स, फिर प्लस है तो प्लस और ये 4 एक बार इस वाले टर्म के साथ जाएगा, डेट मीन्स 1/4 और यहाँ पर cos 3x और ये dx यहाँ भी आएगा और यहाँ पर dx छूट गया है तो यहाँ भी dx आएगा। सेपरेट भी कर ली दोस्तों, बात क्लियर है। चलिए आई इक्वल टू 3/4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ किसका cos x का और dx प्लस 1/4 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं तो बचता क्या है cos 3x और dx तो है तो उसको भी एज इट इज उतार लेंगे। आई इक्वल टू 3/4 साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x, बात क्लियर है। फिर प्लस 1/4 साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन,
अब एंगल में यहाँ पर 3x है तो एंगल तो दोस्तों चेंज नहीं कर सकते ना, एंगल में जो टर्म होगा वही टर्म यहाँ भी उतरेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से यहाँ पर डिवाइड किए, और यहाँ पर दोस्तों x का कोफिशिएंट 1 था इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो बटे में 1 देंगे तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं तो i इक्वल टू 1/4 कॉमन हो गया। यहाँ पर बचेगा 3 साइन x प्लस साइन 3x अपॉन में क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग लास्ट वाला टर्म में जो है प्लस ही देते हैं तो प्लस ही देंगे। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो दोस्तों ये देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा पावर इतना ज़्यादा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों बस इसको आराम से सॉल्व करना है। साइन टू द पावर 4x है ना, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x टू द होल पावर 2 और dx, क्योंकि जब पावर का पावर होता है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 2 4, तो साइन 4x ये बन गया। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, यदि आप लोगों को याद होगा तो 1 माइनस कॉस 2x/2। यदि दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स है होता तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस का, यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस 2x/2, और यदि यहाँ पर साइन है तो साइन के लिए माइनस आएगा, कॉस के लिए यहाँ पर प्लस आएगा। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर पावर 2 है तो होल पावर 2 देंगे और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसको जो है दोस्तों a माइनस बी टू दी होल पावर 2 पर इसको ब्रेक करना होगा तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये बटे, ठीक है, नीचे 2 है तो 2 का भी स्क्वायर होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो गया। अब ये जो ऊपर वाला टर्म है उसका भी स्क्वायर करना होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा कि 1 माइनस कॉस 2x टू दी होल पावर 2 होगा ना। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो ये a माइनस बी टू दी होल पावर 2 पे ब्रेक होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2a इंटू में b क्या है तो b यहाँ पर है कॉस 2x है। यहाँ तक हो गया, और ये dx जो है ये dx एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, i इक्वल टू सेपरेट यहाँ पर दोस्तों करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये जो 4 है ये 4 एक बार 1 के साथ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4, और ये dx तो आ ही जाएगा साथ में क्योंकि ये dx सब के साथ जाएगा, सब हर टर्म के साथ जाएगा, प्रत्येक टर्म के साथ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x, और ये 4 इसके साथ भी जाएगा अपॉन में 4 और dx लगा देंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ, फिर यहाँ पर देंगे माइनस 2 cos 2x बचेगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x अपॉन में जाएगा 4, अपॉन में गया 4 और यहाँ पर आ गया क्या, dx आ गया। बात क्लियर है। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू ये 1/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं और dx का इंटीग्रेशन x होगा। तो हम लोग दोस्तों 1 इंटू एक्स तो x ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर x/4 लिख लेते हैं। फिर प्लस 1/4 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2x बचता है। दोस्तों यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसको यहाँ पर फिर से दोस्तों फॉर्मूले पर ब्रेक करना होगा, क्योंकि दोस्तों कॉस स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो इसको फॉर्मूला पर ब्रेक करना होगा। तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a/2। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स का, तो इसको हमने क्या 1 माइनस कॉस 2x/2, क्योंकि x है तो x दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है x के बदले 2x है तो हम लोग करते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2 करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर x के बदले 2x है तो हमने यहाँ पर x के बदले 2x लिखा। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। एक बार दोस्तों मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर इसको मान लीजिए x, ये 2x है ना, 2x को आप लोग मान लीजिए x, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, तो इसको हमने x माना तो यहाँ पर x के बदले 2x आ गया। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर यहाँ पर माइनस 2/4 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं और cos 2x और यहाँ पर dx आएगा।
ठीक है। चलिए i इक्वल टू एक्स बाय 4, फिर यहाँ पर देंगे प्लस, ये 2 क्या है, 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो गया। अब इसको दोस्तों यहाँ देखिए हमको जो है, अब यहाँ पर टर्म क्या बच रहा है, यहाँ पर टर्म बच रहा है 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2, 1 प्लस कॉस 4x का हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और यहाँ पर dx छूट गया तो हम लोग यहाँ पर dx लगा देते हैं, ठीक है। तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले ब्रैकेट कर देंगे और सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन क्या करना है, 1 का करना है तो 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू डी एक्स रह जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म है cos 4x तो cos 4x और यहाँ पर आ जाएगा dx और ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही है। एक और इसको मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ये 2 कांस्टेंट है ना, हाँ, तो इसको बाहर करेंगे तो 1/8 आ गया, आप लोग बोलेंगे हाँ। फिर हमको इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हमने दोस्तों सेपरेट कर लिया, 1 इंटू डी एक्स तो dx हो गया, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लिए और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इसको यहाँ पर आइए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2/4 है, 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, तो 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। बात क्लियर है। इनटू में साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो साइन हो गया, एंगल एज इट इज आ जाएगा और एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अब हमको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, i इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस 1/8 dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, साइन 4x अपॉन में x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर लेते हैं, फिर माइनस साइन 2x अपॉन में 2 इंटू 2 4। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर लेंगे, i इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस, अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स, तो 1/8 इंटू एक्स हो जाएगा x अपॉन में 8, फिर प्लस ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 8 इंटू 4 32, फिर माइनस साइन 2x अपॉन में 4 ये है। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर लेंगे दोस्तों, i इक्वल टू इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 8, 4 दूनी 2 बार में तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 8 इंटू 8 1 टाइम में तो 1 इंटू एक्स प्लस में क्या आएगा, तो प्लस में आएगा साइन का 4x अपॉन में 32 माइनस साइन का 2x अपॉन में 4। एक बार दोस्तों हम लोग यहाँ पर आंसर पे लेकर मिला लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा, मतलब लंबा नहीं था, समझा रहा था दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो गया। तो 3x अपॉन में 8 फिर माइनस साइन 2x और फिर दोस्तों आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा खाली इसको अरेंज कर लेते हैं, i इक्वल टू 2x प्लस एक्स 3x अपॉन में 8, और दोस्तों ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ पर सेकेंड में लिखा गया है तो माइनस का जो है क्या है, साइन 2x अपॉन में 4 है और ये प्लस साइन 4x अपॉन में 32 और ये देंगे प्लस का c, और ये गाइज आंसर होता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों मैंने ये जो है पोर्ट्रेट फॉर्म इसलिए किया है ताकि दोस्तों ये जो लंबा सा जो है, जो भी लेंथी है, आपको दोस्तों पूरा क्लियर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप नज़र भी आए और समझ में भी आए। तो अब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या, देखते हैं दोस्तों, यदि आगे बढ़ पाएंगे तो आगे सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x है। अब ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a का, जो कि दोस्तों मैंने लिखाया है और दोस्तों वीडियो अपलोड भी किया है। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों एक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख करके जो है अपलोड करा है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a, यदि एंगल में 2 है तो यहाँ पर नहीं आएगा, और यदि एंगल में 2 नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक है। यदि 2 आया तो यहाँ पर 2 नहीं देना है, और यदि यहाँ पर 2 नहीं आया है तो डिवाइड में 2 देना है। तो 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर a के बदले x है, 1 प्लस कॉस 2x, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर x। बात क्लियर है। और यहाँ पर dx तो dx आ जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से क्या करना है हमको, कॉस x बाहर कर लेंगे, ये √2 तो बचेगा ही, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस जो है बाहर आ जाएगा और ये dx हो गया। इम्प्लाइज डैट i इक्वल टू, ये √2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ cos x और यहाँ पर dx है। तो
आई इक्वल टू √2। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। ये हो गया √2 साइन एक्स, और हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, प्लस सी देते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर भी चलेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 1 माइनस साइन 2x है, इसका दोस्तों कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है। यदि यहाँ पर 1 प्लस कॉस या फिर 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस रहता तो दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि 1 प्लस कॉस 2a है तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यदि 1 प्लस कॉस ए है तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस का, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि साइन होगा तो साइन का दोस्तों डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग जो इस साइन को जो है कॉस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा, मतलब इसको हमको कॉस के टर्म में बदलना है। तो बदलने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई, इंटीग्रेशन मतलब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं कॉस। कैसे कॉस लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x। बात को दोस्तों समझिएगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस 2x, cos 90 माइनस 2x को मान लीजिए थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा के बदले यहाँ पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर 2x आ गया। ये दोस्तों एक होता है फॉर्मूला, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस, देखिए दोस्तों ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा यहाँ से यहाँ, ये कितना बन रहा है एंगल, यहाँ से यहाँ 90 बन रहा है, और 90 माइनस थीटा बोल रहा है, डेट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। इसलिए जो है cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ से दोस्तों एक और फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्या, तो देखिए यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कॉस। इसका दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, बट इसको तो हम लोग आगे इसको फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करना होगा। तो 1 माइनस कॉस 2 है यहाँ पर आगे में कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो पाई बाय 2 माइनस 2x इसको हम लोग a मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग a मान लेंगे, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस, इसको यदि a मानते हैं तो 1 माइनस कॉस a का ये फॉर्मूला बन जाएगा। और 1 माइनस कॉस a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है यदि प्लस होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉस के टर्म में होगा, और यदि यहाँ पर माइनस है तो उसका रिजल्ट जो है साइन के टर्म में आएगा। तो 1 माइनस कॉस a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, और a के बदले ये इसको उतार लेंगे पाई बाय 4 माइनस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, और ये dx। बात क्लियर तो हाँ बोलिएगा, ठीक है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √2 साइन स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो ये जो दोस्तों 2 है, ये 2, सॉरी यहाँ पर पाई बाय 4 नहीं होगा, ये पाई बाय 2 है ना, तो यहाँ भी पाई बाय 2 ही आएगा। चलिए तो ये 2 इस वाले एंगल से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 जो है इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाय 4 और माइनस, और जब 2x बाय 2 तो 2x बाय 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। बात को समझिए, पाई बाय 2 और इसमें डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, और 2x बाय 2 करेंगे तो 2x बाय 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर dx है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया √2, और ये रूट के अंदर साइन स्क्वायर है तो एक साइन जो है बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर dx है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा। ये √2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर कर दिया। आप लोग बोलेंगे हाँ अब करना है वो क्या, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन करना है सिर्फ साइन और साइन का मतलब। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर ही लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और dx, i इक्वल टू √2। दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है हमको, अब आप लोग बोलेंगे क्या डिफ्रेंशिएशन करके कैसे बोलिएगा, दोस्तों हमको याद है सिर्फ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ साइन है, तो डैट मीन्स वो जो माइनस था वो माइनस जो है इस साइड आके कॉस के साथ लग जाएगा। इस तरह से जो है साइन, और इसको यदि एक्स मान लेते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा
माइनस का कॉस एक्स। बात समझ में आ रहा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, तो ये माइनस हमने आगे लगा दिया। आप लोग बोलेंगे हाँ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो साइन, और इसको यदि पूरा एक्स मान लेते हैं, ये पूरे टर्म को, एंगल को, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस का माइनस आगे लगा दिए, कॉस और एक्स के बदले क्या है, तो एक्स के बदले है π/4 और माइनस एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो x का जो कोफिशिएंट उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है। दोस्तों यदि यहाँ पर प्लस का x रहता ना, तो x का कोफिशिएंट 1 रहता और नीचे में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, बल्कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है। इसलिए हम लोग जो डिवाइड करेंगे किससे, माइनस का 1 से, और ये देंगे यहाँ लास्ट में प्लस c। बात समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पर प्लस एक्स रहता तो हम लोग यहाँ पर प्लस का 1 देते हैं, लेकिन 1 जनरली दिखाया नहीं जाता, इसलिए हम लोग 1 नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस वाला 1 है, तो इसलिए हम लोग माइनस का 1 यहाँ पर देंगे, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, √2 बचेगा, और कॉस π/4 माइनस एक्स और प्लस c। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो एक बार दोस्तों मैं आंसर मिला लूँ क्या, मिला लेते हैं। यहाँ पर दिया है आंसर √2 cos x माइनस π/4, और यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया √2 cos π/4 माइनस एक्स। तो दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ माइनस जो है कॉमन लिया गया है। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे, ये होता है प्रॉपर्टी क्या, कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये जो कॉस माइनस थीटा है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कॉस थीटा। यदि कॉस के एंगल में माइनस होगा तो वो माइनस गायब हो जाता है, लेकिन यदि साइन और माइनस थीटा रहता है, साइन और माइनस थीटा, तो इसको सॉल्व करने पे इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है माइनस का साइन थीटा। मतलब सिर्फ कॉस को छोड़ करके और जितना भी है सबका क्या आएगा दोस्तों, वो माइनस में ही आएगा। बात समझ में आ रहा है। यदि होगा टैन, ये टैन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का टैन थीटा। लेकिन यदि कॉस माइनस थीटा रहा तो ये प्लस का कॉस थीटा आएगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा, ये हो जाएगा √2 कॉस, और हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म बन जाएगा प्लस का, और प्लस का π/4 बन जाएगा माइनस का π/4, और ये प्लस c। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो x माइनस π/4 है, इसको आप लोग मान लीजिए थीटा। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर से जो है √2, और ये हो जाएगा कॉस x माइनस π/4 और प्लस c, और ये गाइज आपका आंसर होता है। ये भी आंसर दोस्तों चलेगा, और ये भी आंसर बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को जो ये 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जो है पहले फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला उसको दोस्तों अच्छे से पहले याद कर लें। नहीं तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये आपको हर जगह फेस करना पड़ेगा इस तरह का, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, की प्रैक्टिस, बाय। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और हमारे लिए दोस्तों बहुत ही मतलब प्रेरणादायक रहेगा, ताकि दोस्तों और मैं इस तरह की वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, बाय।